नमस्कार दोस्तों, कुसुम हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो इससे पहली वाली क्लास में हमने 11th और 12th के मिक्स चैप्टर कंप्लीट किए थे। कुछ चैप्टर 11th में भी थे और कुछ 12th में भी थे। ठीक है, तो और आज मैं उम्मीद करती हूँ कि वो सब सारी वीडियो जिस भी बच्चे ने देखी होगी उसे अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आज का हमारा टॉपिक है, हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने ये वीडियो देख ली उसका ये वाला पार्ट बिल्कुल अच्छा जाएगा। ठीक है, अभिव्यक्ति माध्यम का। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? ये पत्रकारिता वाले चैप्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है? इस शैली में, ये समाचार लेखन की शैली होती है। ठीक है, तो इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। अब वो क्या कहता है कि इस शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट सूचना होती है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में फिर कम महत्वपूर्ण घटना को, फिर उससे कम महत्वपूर्ण घटना या सूचनाओं को लिखा जाता है। ठीक है, इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में होता है। जैसे कहानी होती है, स्टोरी होती है, उसका क्लाइमैक्स अंत में होता है, या फिल्म की कोई स्टोरी है तो उसका क्लाइमैक्स अंत में दिखाया जाता है। लेकिन उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि ये खबर के बिल्कुल, न्यूज़ के बिल्कुल शुरुआत में होता है। अब इसके 3 पार्ट होते हैं, इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा है बॉडी, तीसरा है समापन। अब इंट्रो क्या होता है? समाचार के इंट्रो को हिंदी में मुखड़ा कहते हैं। जो इंट्रो से पता चल जाता है, इंट्रो मतलब इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या होता है? 2-3 पंक्तियों में दिया जाता है, उसमें पूरे विस्तार पूर्वक नहीं बताया जाता है। ठीक है, तो समाचार के इंट्रो को हिंदी में मुखड़ा भी कहते हैं। इसमें खबर के मूल तत्व को क्या कहता है वो? इसमें खबर के मूल तत्व, खबर में जो मूल तत्व है, मूल बात है, मेन बात है, को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। वह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। ठीक है, जैसे न्यूज़ की हेडिंग होती है ना, उसी प्रकार। दूसरा है बॉडी। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को घटते महत्व क्रम में लिखा जाता है। बॉडी क्या होता है कि उस में मतलब इंट्रो के बाद बॉडी जो भी लिखा जाएगा, जो भी पार्ट है, जैसे न्यूज़ की हेडिंग दे दी गई वो हो गया इंट्रो, फिर बाकी में विस्तार पूर्वक जो लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या, वो क्या कहता है, बॉडी में समाचार के विस्तृत, समाचार जो न्यूज है उसके विस्तृत ब्यौरे को, उसके विस्तृत वर्णन को घटते महत्व क्रम में लिखा जाता है। पहले इम्पोर्टेंट हो गया इंट्रो, फिर उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में वो लिखा जाता है कि किस प्रकार कौन सी घटना घटित हुई। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ। तीसरा इसका पार्ट क्या होता है? समापन। समापन क्या? एंडिंग। इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाएं दी जा सकती हैं। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए कुछ लाइनों या पैराग्राफों को काटकर हटाया भी जा सकता है। उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो सकती है। अब वो क्या कहता है कि इसमें समापन अलग से नहीं होता है, इसकी एंडिंग अलग से नहीं दिखाई जाती है। इसमें जो भी तथ्य और सूचनाएं दी जाती हैं, अगर ज़रूरी हो तभी उनको उसमें जगह दी जाएगी। अगर ज़रूरी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तो उनको हटाया जा सकता है, उन लाइनों और पंक्तियों को हटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार मेन बात है, पहले इंट्रो लिखेंगे, फिर बॉडी, उसके बारे में विस्तृत रूप से लिखेंगे, और विस्तृत रूप में भी जो इम्पोर्टेंट लाइनें होंगी, उस न्यूज से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वही लिखी जाएंगी, अनावश्यक बातें इसमें नहीं लिखी जाती। ठीक है, तो ये हो गया इंट्रो, बॉडी और समापन। अब आपको समझ आया होगा कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, टीवी, एक सेकेंड, दूसरा हमारा क्वेश्चन है टीवी लेखन, टीवी खबरों के लेखन
में कौन कौन से चरण होते हैं, यानी टीवी में जो खबरें आती हैं उसको लिखने के कौन कौन से चरण होते हैं, किस किस चरणों में वो लिखी जाती है। अब टीवी क्या है? टीवी देखने और सुनने का माध्यम है, श्रव्य माध्यम है और दृश्य भी है। ठीक है, अगर पेपर में आता है कि टीवी कैसा माध्यम है, तो दृश्य भी है और श्रव्य भी है। इसको हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है, इसमें शब्द दृश्यों के अनुरूप होते हैं, जैसे दृश्य होता है उसी के अकॉर्डिंग शब्द होते हैं। अब आता है टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला है फ्लैश। सबसे पहला क्या है हमारा? फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज आती है ना टीवी, अगर न्यूज़ आप लोग देखते होंगे, उसमें अचानक से कहीं पर कोई घटना घटित हुई है और उसके बारे में पता चलता है, तो वो दिखाते हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ लिखा आता है। ठीक है, तो इसमें किसी बड़ी खबर को तत्काल, मतलब उसी समय, कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ या फ्लैश न्यूज़ क्या होती है? इसमें किसी बड़ी खबर को तत्काल का मतलब क्या होता है? उसी समय कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा है ड्राई एंकर। अब ड्राई एंकर क्या होता है? इसमें दर्शकों को खबर के बारे में बताया जाता है कि कब कहाँ क्या हुआ, कि घटना कैसे घटित हुई। तो ड्राई एंकर क्या होता है? इसमें दर्शकों को खबर के बारे में बताया जाता है कि घटना कब कहाँ और कैसे हुई। ठीक है, तो 2 चरण हो गए इसके। अब हम चलते हैं तीसरे चरण की तरफ। तीसरा चरण है हमारा फोन इन। फोन इन का मतलब क्या है? फोन से ही पता चल गया होगा आपको। इसमें खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर को फोन करके बात करके सारी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। जिस रिपोर्टर ने एंकर को सूचना दी है कि किसी जगह पर कोई घटना घटित हुई है, कोई बड़ी घटना घटित हुई है, तो एंकर रिपोर्टर को बार बार, आपने न्यूज़ देखी होगी तो उसमें दिखाया भी जाता है कि जो एंकर होता है वो रिपोर्टर को बार बार उसे संपर्क साधने की कोशिश करता है, उनसे पता करने की कोशिश करता है फ़ोन के माध्यम से कि अब क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये सारी सूचनाएं वो दर्शकों तक पहुंचाता है। अब चौथा पॉइंट है हमारा एंकर विजुअल। विजुअल से आपको पता चल गया होगा कि इसमें दृश्य दिखाए जाते हैं। कई बार होता है कि आवाज़ नहीं आती है तो उसमें दृश्य दिखा दिए जाते हैं। अब पांचवा है एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन, जो भी उसके बारे में कथन निकल कर आते हैं, जो भी उस मौके पर लोग मौजूद होते हैं जिनके सामने घटना घटित होती है, तो उनसे पूछा जाता है कि घटना कैसे घटित हुई, तो उनकी जो स्टेटमेंट, कथन क्या होता है? स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट देते हैं वही। अब देखिए, टीवी की खबर की पुष्टि के लिए, मतलब टीवी पर जो खबर आई है उसकी पुष्टि के लिए उसे संबंधित बाइट कथन दिखाया जाता है। इसमें समाचार प्रमाणिक बन जाता है। इससे समाचार है जो वो प्रमाणिक बन जाता है कि हाँ, ये जो घटना है वो सच में ही घटित हुई है। ठीक है, लोगों के स्टेटमेंट लिए जाते हैं कि किस प्रकार कोई घटना घटित हुई है, तो वो समाचार है, वो न्यूज़ क्या है? प्रमाणिक बन जाती है कि हाँ, ये घटना है जो वो रियल में घटित हुई है। अब छठा है हमारा लाइव। लाइव लाइव तो आपने देखा होगा, लाइव सेशन चलता है जब, इसमें किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण होता है। मतलब जहाँ पर घटना घटित हुई है वहीं से सीधा प्रसारण उसका किया जाता है, दिखाया जाता है दर्शकों को। अब पांचवा है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या होता है? इसमें संबंधित घटना के दृश्य और उससे जुड़े हुए लोगों की बाइट ग्राफिक के जरिए जरूरी सूचनाएं दी जाती हैं। ठीक है, ग्राफ बनाकर सूचनाएं दी जाती हैं कि इतने लोगों ने ये स्टेटमेंट दी, 30% लोगों ने ये स्टेटमेंट दी। इस तरह से ग्राफ के जरिए सारी घटना के दृश्य और उससे संबंधित लोगों की जो स्टेटमेंट है वो दिखाई जाती है। तो आपको समझ में आया होगा फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ क्या होती है। इसमें किसी बड़ी खबर को तत्काल उसी समय कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है। दूसरा है ड्राई एंकर। ड्राई एंकर, इसमें दर्शकों को खबर के बारे में बताया जाता है कि कब क्या और कहाँ हुआ, कि घटना कब हुई, कहाँ हुई और
कैसे हुई। तीसरा है फ़ोन इन, फ़ोन के माध्यम से खबर का विस्तार होता है। एंकर रिपोर्टर को फ़ोन करके बात करके सारी सूचनाएं दर्शकों तक पहुंचाता है। अब है एंकर विजुअल, विजुअल से ही पता चल गया, इसमें दृश्य दिखाए जाते हैं। एंकर है जो इसमें दृश्य दिखाता है। अब एंकर बाइट, टीवी की खबर की पुष्टि के लिए उसे संबंधित लोगों की जो स्टेटमेंट है वो दिखाई जाती है। इससे समाचार है जो वो प्रमाणिक बन जाता है कि हाँ ये घटना सच में घटित हुई है। अब है लाइव, इसमें किसी खबर का घटनास्थल से सीधा प्रसारण करता है। अब है एंकर पैकेज, इसमें संबंधित घटना के दृश्य और घटना से जुड़े लोगों की बाइट स्टेटमेंट दिखाई जाती है। किसके जरिए? ग्राफ के जरिए जरूरी सूचनाएं दिखाई जाती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन है आपको समझ में आएगा कि टीवी खबरों के लेखन के कौन कौन से चरण होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि पत्रकार के कितने प्रकार मतलब पत्रकार हैं जो वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो पत्रकार हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पूर्णकालिक पत्रकार। अब पूर्णकालिक शब्द नाम से ही आपको पता चल गया कि पूर्णकालिक क्या होता है। पूर्णकालिक पत्रकार वो होते हैं जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है जो परमानेंट रूप से उस समाचार संगठन के लिए काम करता है। तो वो होता है पूर्णकालिक, पूरे समय के लिए। पूर्णकालिक मतलब काल मतलब समय, पूर्ण मतलब पूरा। ठीक है, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होता है उसे नियमित रूप से वेतन मिलता रहता है, सैलरी मिलती रहती है और वो उसका परमानेंट कर्मचारी होता है। ठीक है, ये होता है पूर्णकालिक पत्रकार। अब हम चलते हैं दूसरे कि अंशकालिक पत्रकार क्या होते हैं। तो अंश का मतलब होता है थोड़ा, पूर्ण का मतलब क्या था? पूरा। तो अंशकालिक पत्रकार कौन होते हैं? ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय मतलब एक निश्चित सैलरी है उनको दी जाती है, उसी पर वो काम करते हैं। तो अंशकालिक मतलब थोड़े समय के लिए वो किसी एक संगठन के लिए काम करते हैं, यानी वो एक संगठन से बंद कर नहीं रहते हैं। जैसे पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं सिर्फ एक ही समाचार संगठन के लिए काम करते हैं। अंशकालिक पत्रकार जहाँ पर उन्हें काम मिलता है वहाँ पर वो सैलरी मिलती है, वहाँ पर वो काम करते हैं। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप हो सकता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की तरह होते हैं कि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो वो एक निश्चित सैलरी पर काम करते हैं किसी समाचार संगठन के लिए। समझ आया अंशकालिक। अब है तीसरा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर फ्री से ही शब्द से पता चल जाता है, जो इसके हेडिंग है उससे ही हमें पता चल जाता है कि इसमें क्या होगा। फ्री का मतलब है स्वतंत्र। तो फ्रीलांसर पत्रकार कौन से होते हैं? इन पत्रकारों का संबंध किसी भी अखबार से नहीं होते, ये अखबार से नहीं होता, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए लिखते हैं। तो वो क्या कहता है कि जहाँ से इनको सैलरी ऑफर होती है वो उन अखबारों के लिए लेखन कार्य करते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार। तो अब आपको समझ आया होगा कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार जो पूरे समय के लिए किसी समाचार संगठन के वेतनभोगी उनको परमानेंट तरीके से उस एक ही समाचार संगठन के लिए काम करते हैं। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय एक राशि निश्चित कर दी जाती है, उसी पर वो काम करते हैं। ठीक है, थोड़े समय के लिए। फ्रीलांसर पत्रकार, इन पत्रकारों का संबंध किसी खास अखबार से नहीं होता, ये पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं किसी भी अखबार के लिए काम करने के लिए। जहाँ से इनको सैलरी मिलती है वहाँ ये काम करते हैं, लेकिन उनके लिए लेखन कार्य करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से होते हैं? समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं? 6। तो कौन कौन से हैं? किसी समाचार को लिखते हुए मुख्यतः 6 सवालों का जवाब दिया जाता है। कोई भी न्यूज़ लिखी जाती है तो उसे लिखने के लिए 6 सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहला, क्या हुआ? दूसरा, मतलब क्या हुआ, घटना क्या हुई?
दूसरा किसके साथ हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, चौथा कब हुआ, पांचवा क्यों हुआ, और छठा है कैसे हुआ। तो इसमें घटना के बारे में पूछा जाता है कि घटना क्या हुई, किसके साथ हुई, कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। ठीक है, तो क्या, किसके साथ, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, ये क्या है, 6 समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। फीचर क्या होता है। फीचर एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है आपके पेपर में कि फीचर क्या होता है। तो देखिए, फीचर एक सुव्यवस्थित समाचार और फीचर में अंतर होता है। फीचर क्या होता है, यह एक सुव्यवस्थित मतलब अच्छी तरह से व्यवस्थित किया हुआ सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। मतलब इसमें टॉपिक दे दिया जाता है, ठीक है, और फिर जो बच्चा लिखता है इसके बारे में या जो कोई भी लिखता है तो आत्मनिष्ठ वो अपनी तरफ से इसको लिखता है, सृजनात्मक लेखन होता है, अपनी कल्पना का प्रयोग इसमें करता है। अब देखिए, फीचर समाचार की तरह पाठकों को तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत नहीं कराता, ये उसी समय घटनाक्रम से पाठकों को अवगत नहीं कराता है। अवगत का मतलब उसके बारे में नहीं बताता है उसी समय। यह पाठकों को सूचना देता है, शिक्षित करता है और मनोरंजन भी करता है। ठीक है, तो इसका काम ये नहीं कि कोई भी वो खबर है तो उसको तत्काल उसको सूचना देनी है पाठकों को, नहीं। ये एक सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, कोई भी टॉपिक इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, फीचर लेखन की शैली भी समाचार लेखन से अलग होती है। कैसे, इसमें कथात्मक शैली का, जिस प्रकार कहानी लिखी जाती है कथात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। शब्दों की अधिकतम सीमा नहीं होती है, निश्चित होता है, मतलब 250 शब्दों में आपको किसी विषय के ऊपर फीचर लिखना है। अच्छे और रोचक फीचर में फ़ोटो, इसमें हम क्या है उस जो जिसके बारे में लिख रहे हैं उससे की पिक्चर भी बना सकते हैं, ग्राफ के जरिए भी दिखा सकते हैं। फीचर का विषय कुछ भी हो सकता है, इसे सजीव बनाने के लिए पात्रों की मौजूदगी जरूरी होती है। तो फीचर को क्या सजीव बनाने के लिए इसमें पात्र भी होना जरूरी है, पात्रों का होना। फीचर लेखन का कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। 3 पार्टों में इसको बांटा जाता है, प्रारंभ, मध्य और अंत। इसमें हर पैराग्राफ एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, और फीचर लेखन में सबसे इम्पोर्टेंट बात, तो फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे उल्टा पिरामिड शैली में था ना, इंट्रो, बॉडी और समापन, वो वाली शैली इसमें नहीं होती है। अब फीचर लिखते हैं, फीचर कैसे लिखें। सबसे पहले हम फीचर की विशेषताएं देखते हैं। फीचर की विशेषता क्या होती है। फीचर किसी भी घटना पर लिखा जा सकता है जो पाठक के सामने उस घटना का चित्र खींचकर रख देता है। ठीक है, किसी भी घटना पर लिखा जाता है, जब वो पाठक उसको पढ़ता है तो वो जो घटना है वो उसके सामने साक्षात उसकी आंखों प्रत्यक्ष रूप से उसे ऐसा लगता है कि जैसे घटना उसी के सामने ही घटित हो रही है। फीचर किसी भी महत्वपूर्ण खोज, उपलब्धि, पृष्ठभूमि और महत्व को फीचर से समझाया जा सकता है। कोई महत्वपूर्ण खोज हुई हो या किसी की महत्वपूर्ण उपलब्धि हो, पृष्ठभूमि हो या महत्व, किसी चीज़ के महत्व को फीचर के माध्यम से समझाया जा सकता है। अब फीचर लेखन है अतीत, वर्तमान और भविष्य से संबंध हो सकता है। इसमें ये वो बाउंडेशन नहीं है कि ये वर्तमान काल में ही घटित होते हुए दिखाया जाना चाहिए। ये तीनों कालों में, अतीत, वर्तमान और भविष्य, किसी में भी लिखा जा सकता है। और फीचर से जिज्ञासा, सहानुभूति, संवेदनशीलता, आलोचना आदि भाव उत्पन्न होते हैं। जो भी फीचर का टॉपिक होगा उससे ये सारे भाव उत्पन्न पाठक के अंदर उत्पन्न होते हैं, जागृत हो जाते हैं। अब फीचर कैसे लिखा जाता है। फीचर लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात तो यह है कि फीचर को सजीव बनाने के लिए उसमें विषय से जुड़े लोगों यानी पात्रों की मौजूदगी जरूरी है, ये तो पता ही है। दूसरा,
कहानी को उनके जरिए कहने की कोशिश करनी चाहिए, यानी किसके माध्यम से, पात्रों के माध्यम से उस विषय के विभिन्न पहलुओं को सामने लाना चाहिए। तीसरा, कहानी को बताने का अंदाज ऐसा हो कि आपके पाठक महसूस करें कि वे खुद देख सुन रहे हैं, यानी जो घटना है उनके सामने ही घटित हो रही है। चौथा, फीचर को मनोरंजक होने के साथ साथ सृजनात्मक भी होना चाहिए। सृजनात्मक क्या होता है, जो बच्चा अपने मन से बातों को लिख पाता है, ठीक है, क्रिएटिव। ध्यान रखें, फीचर किसी मीटिंग की कार्यवाही का विवरण नहीं होता, यह कोई नीरस रिपोर्ट नहीं होती, यह बड़ी घटनाओं, कार्यक्रम और आयोजनों को सूखी बेजान रिपोर्ट भी नहीं होती, ठीक है। अब है फीचर के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सबसे पहला है समाचार बैकग्राउंड फीचर, खोज परक। खोज परक फीचर मतलब कोई भी ऐसा हो सकता है कि टॉपिक है कि उसमें खोज के बारे में बताया जाए, किसी भी चीज़ की कोई खोज हुई हो, ठीक है। अब है साक्षात्कार, जैसे चंद्रयान पर कैसे चंद्रयान पर वो कैसे पहुंचा था, तो चंद्रयान के बारे में आ सकता है। या फिर महाकुंभ, अभी क्या चल रहा है, महाकुंभ, तो महाकुंभ का टॉपिक भी दिया जा सकता है आपको। साक्षात्कार फीचर, इंट्रो जो इंटरव्यू होता है। जीवन शैली फीचर, रूपात्मक फीचर, व्यक्ति चित्र फीचर, यात्रा फीचर, किसी यात्रा से संबंधित हो सकता है, विशेष कार्य से संबंधित हो सकता है। ये इसके प्रकार हैं कि इन इन चीज़ों से, किसी के इंटरव्यू से, किसी की जीवन शैली से, किसी भी कोई भी अच्छा व्यक्ति हो, कोई नेता हो, ठीक है, उसकी जीवन शैली से संबंधित भी आ सकता है फीचर के, इस विषय पर फीचर लिखिए, ठीक है। अब फीचर लिखने का ढांचा क्या होता है। फीचर लिखने का कोई निश्चित ढांचा या फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए फीचर को कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। हर फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। प्रारंभ आकर्षक और जिज्ञासा उत्पन्न करने वाला होना चाहिए। यदि फीचर का प्रारंभ आकर्षक, रोचक और प्रभावी होगा, तभी पाठक हैं उसे पढ़ने के लिए उसे जुड़े रहेंगे, ठीक है। मध्य भाग में फीचर से संबंधित कुछ करीबी लोगों और उनकी उपलब्धियों से परिचित विशेषज्ञों के आकर्षक जो वक्तव्य उन्होंने बोले हैं उनको दिखाया जाना चाहिए। फीचर के आखिरी हिस्से में उनकी भविष्य की योजनाओं पर फोकस होना चाहिए कि भविष्य में वो आगे क्या करेंगे, आगे क्या होगा, तो उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए पाठकों के अंदर। इस तरह फीचर का प्रारंभ, मध्य और अंत एक संभावित ढांचा हो सकता है। तो ये हमने पढ़ लिया फीचर के बारे में डिटेल में कि फीचर क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, किन किन विषय, कौन कौन से विषय हो सकते हैं। अब हम चलते हैं कि विशेष रिपोर्ट क्या होती है। अखबारों और पत्रिकाओं में सामान्य समाचारों के अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर विशेष रिपोर्ट भी प्रकाशित होती है। तो वो क्या कह रहा है, अखबारों पत्रिकाओं में सामान्य समाचार, जो सामान्य समाचार आते हैं, उनके अलावा गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर भी विशेष रिपोर्ट प्रकाशित होती है। ऐसी रिपोर्टों को तैयार करने के लिए किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन की जाती है। उससे जो भी ऐसे मतलब विशेष रिपोर्ट जब तैयार की जाती है तो किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन, गहराई से छानबीन की जाती है। उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है कि किस प्रकार कोई घटना घटित हुई होगी। तथ्यों का विश्लेषण के जरिए उसके नतीजे और कारणों को स्पष्ट किया जाता है कि किस कारण से हुई होगी और क्या परिणाम निकला उसका। अब विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है, तो विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की हो सकती है। उनमें प्रमुख जो हैं वो है 4। सबसे पहले है खोजी रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट क्या होती है, खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर है जो मौलिक शोध और छानबीन के जरिए ऐसी सूचनाएं सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। मतलब ऐसी सूचनाएं सामने लाता है, जो खोजी रिपोर्ट होती है उसमें रिपोर्टर ऐसी सूचनाएं सामने लाता है जो सार्वजनिक के तौर पर मतलब सभी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर, ठीक है, खोजी
खोजी रिपोर्ट का इस्तेमाल आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं, गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। अब दूसरी है इन डेप्थ रिपोर्ट। डेप्थ का मतलब गहराई से। इस प्रकार की रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है। उसके आधार पर किसी घटना, समस्या से जुड़े पहलुओं को सामने लाया जाता है। तो वो क्या कहता है कि सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, जो सार्वजनिक तौर पर जो उपलब्ध तथ्य उपलब्ध हैं, सूचनाएं, आंकड़े हैं, उनकी गहराई से छानबीन की जाती है। उसके आधार पर किसी घटना, समस्या, मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। अब है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। तो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में जोर किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर होता है। किस पर जोर दिया जाता है? घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों के विश्लेषण और व्याख्या पर। अब है विवरणात्मक रिपोर्ट। किसी घटना या समस्या के विस्तृत और बारीक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। अब विशेष रिपोर्ट को किस शैली में लिखा जाता है? इसको उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। अब आता है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बीट रिपोर्टिंग। बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें। तो बीट रिपोर्टिंग क्या होती है कि बीट रिपोर्टिंग में संवाददाता को उस क्षेत्र का ज्ञान होना जानकारी होना जरूरी है, लेकिन विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विषय से जुड़ी घटनाओं और मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करें, गहराई से, और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें और उसके कारण और प्रभाव भी बताने होते हैं। विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाला रिपोर्टर विशेष संवाददाता का दर्जा, मतलब जो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करता है उस संवाददाता को विशेष रिपोर्टर कहा जाता है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय या क्षेत्र पर फीचर, टिप्पणी, विशेष रिपोर्टर के अलावा क्या है? फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, ये सारे भी टॉपिक दिए जाते हैं। इस तरह का लेखन समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर, इस तरह का लेखन होता है जो समाचार पत्र में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांसर बताया था ना, जो स्वतंत्र होते हैं, लेखक तक कर सकते हैं। उसे उस विषय में माहिर होना चाहिए, उस विषय का विशेषज्ञ होना चाहिए। ठीक है। अब विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा। जैसे विशेष लेखन की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो जिसे पाठकों को समझने में मुश्किल ना हो। विशेष लेखन की भाषा और शैली कई मामलों में सामान्य लेखन से अलग होती है। जैसे कारोबारी क्षेत्र में देखिए, कारोबार और व्यापार से जुड़े खबरों में तेजड़िए, मंदड़िए, बिकवाली ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, एफडीआई, जैसे सराफा बाजार होता है जो जिसमें वो सुनार वगैरह होते हैं सराफा बाजार में, तो इसकी खबर कैसे आएगी? सोने में उछाल, चांदी लुढ़की, एक पेज होता है ना, उसमें ये सारी खबरें आती हैं बाजार से संबंधित। किराना बाजार, लाल मिर्च भड़की, गुड़ गिरा, तो ये बताया जाता है कि लाल मिर्च भड़की मतलब लाल मिर्च का दाम बढ़ गया। सोने में उछाल, सोने के दाम में बढ़ोतरी हुई। चांदी लुढ़की मतलब चांदी का दाम कम हो गया। ठीक है। शेयर बाजार, सेंसेक्स 7वें आसमान पर, तो शेयर बाजार क्या ऊंचाई पर है। ठीक है। पर्यावरण, मौसम से संबंधित भी होता है इसमें। ग्लोबल वार्मिंग, आर्द्रता, तूफान का केंद्र, खेल जगत, भारत ने पाक को पीटा, मतलब भारत ने पाक को, पाकिस्तान को हराया। जर्मनी ने घुटने टेके, मतलब जर्मनी पराजित हुई, हार हुई उसकी। ठीक है। तो ये हेडिंग दी जाती है, फिर डिटेल में लिखा जाता है। अब विशेष लेखन के क्षेत्र कौन कौन से हो सकते हैं? अर्थ, व्यापार, खेल, विदेश, रक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, कानून, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अपराध, कृषि, शिक्षा, सामाजिक मुद्दे, ये सारे क्या हैं? विशेष लेखन के क्षेत्र हैं। ठीक है।
विशेष लेखन के लिए विशेषज्ञता कैसे हासिल की जा सकती है? तो उस विषय में आपकी रुचि होनी चाहिए, विषय से संबंधित पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अपने ज्ञान को अपडेट रखना चाहिए। ठीक है, डेली मतलब फ़ोन के माध्यम से अपडेट रहना चाहिए कि क्या क्या चल रहा है। विषय से संबंधित खबरों और रिपोर्ट की कटिंग एक फाइल में रखें और आपके पास अपने विषय से संबंधित शब्दकोश भी होना चाहिए। आपके पास विषय से संबंधित सरकारी गैर सरकारी संगठनों के नाम, पते, फ़ोन नंबर की सूची भी, लिस्ट भी होनी चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? इसमें संवाददाता को उस क्षेत्र की जानकारी होना आवश्यक है। और विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होती है? इसका तात्पर्य विशेषीकृत रिपोर्टिंग का तात्पर्य है कि सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं का बारीकी से विश्लेषण करे और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करे, पाठकों को उसका अर्थ बताए कि इसका अर्थ क्या है इस खबर का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर अच्छा लगे तो आगे भी आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, ताकि और बच्चों को भी ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।